हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। एक बार फिर तो स्वागत करते हैं गुरुकुल अबोहर ਦੇ ਇਸ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है कि लैक्चरर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्टां है वो अनाउंस हो चुकी हैं। 130 फ्रैश ਤੇ प्लस 12 ਜਿਹੜੀ बैकलॉग ਦੀਆਂ यानी 142 पोस्टां ਦਾ नोटिफिकेशन है ਜਿਹੜਾ आ चुकिया है। जिवें ही चोण ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोसैस 20 फैब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है इलैक्शन ने, उस तो बाद 10 मार्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ उसका ਜਿਹੜਾ रिजल्ट आ जाना है तो तुरंत, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई नाल दी नाल ही जिहड़ा शुरू रखेगा। हो सकता है तुहाडा एट द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल के शुरू च जिहड़ा एग्जाम देखने को मिले। बाकी आपां वेट करते हैं ऑफिशियल कन्फर्मेशन की हुंदी है, परंतु इस तो पहला जिहड़ा अपना जिहड़ा फर्ज बनता है वो ये है कि आपां अपनी जिहड़ी तैयारी जोरां शोरां दे नाल शुरू रखीए, क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है कि तुहाडा जिहड़ा कंपीटीशन किन्ना नाल होण जा रहा है तो उसदे लई जिहड़ा हर एक चीज़ नूं बड़ा बारीकी नाल पढ़न दी नौबत हैगी है, जरूरत हैगी है। देखो तुसी कितनी देर पढ़ते हो, इट डजंट मैटर ये करता है कि तुसी किस सलीके दे नाल पढ़ रहे हो, तो वो सलीका तुहाडे नाल साझा करन दी एक छोटी जी कोशिश करांगे। ਜਿਹੜੇ एग्जाम दे विच ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन बन चुके हैं पंजाब के, ਜਿਹੜੇ भी प्रीवियस होए है क्वेश्चन पेपर, उन्हां विचों क्वेश्चन किस तरह बने हुए है, इन फ्यूचर ਜਿਹੜਾ एग्जामिनर ਹੁੰਦਾ है किस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन सैट कर सकता है, उन्होंने बारे राबता करांगे। एक छोटा जिहा जिहड़ा आपां कोशिश करन जा रहे हैं, पंजाब हिस्टरी जिहड़ी है वो मेरे जिम्मे ही आई है, तो प्लस जिहड़ी मॉडर्न हिस्टरी है वो भी करवाउण दा जिम्मा भी मैनूं ही मिलिया। सो जो भी कंटेंट तुहानूं प्रोवाइड किया जाएगा वो A1 होएगा, उहदे विच किसी भी तरह की डाउट क्वेरी नहीं बचेगी। नाल दी नाल तुहानूं उसदी MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट की जाएगी। उस तो इलावा किसी का कोई डाउट क्वेरी होवे वो तुहानूं जिहड़ा है तुसीं विदाउट एनी हैजिटेशन पूछ सकते हो। जेकर लगता है कि सैशन तुहाडे लई हैल्पफुल है तो वीडियो नूं लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करना है, तो जेकर तुसीं इस चैनल ते नवें चैनल के हो तो चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना, तो नाल ही जो बैल आइकन है इसनूं प्रेस करना ना भुलना, ताकि जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होंदी है तुहाडे तक पहल के आधार पर पहुँच सके जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना जिहड़ा अज दा लैक्चर है, जिहड़ा सैशन है उसनूं शुरू करने की कोशिश करते हैं। अपना जो मैनू इत्थे करवाउण दा टॉपिक मिला है वो है जी पंजाब हिस्टरी। पंजाब हिस्टरी, हाँ जी, पंजाब हिस्टरी, पंजाब दा इतिहास, इस बारे पूरा डिटेल दे विच राबता करांगे आपां। देखो पहला तो यह क्लीयर कर लेना चाहिए कि आपां नूं पंजाब हिस्टरी किस ईरा नूं कहा गया, किस पीरीयड नूं कहा गया। देखो आ जिहड़ा है 1469 ਜਦੋਂ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी का बर्थ होंदा है, इस समय तो लैके जो कला 1708 नहीं कह रहा मैं, 1708 तक कला गुरुओं का पीरियड आ गया। ठीक है, मैं गल करूंगा इत्थे 1708 नहीं, पंजाब का जिहड़ा अनैक्सेशन होया है, पंजाब नूं जिहड़ा है गुलाम बनाया गया है, इत्थों तक का जिहड़ा प्रोसैस है ये साडी पंजाब हिस्टरी आ जाती है जी। आपां इस बारे जिहड़ा डिटेल दे विच डिस्कशन करांगे जी। देखो तुहाडे चों बहुत सारे साथी होणगे ਜਿਹੜੇ एक बार तो जोशो जनून के नाल उठणगे भी अज आपां तैयारी शुरू कर दईए तो असीं लैक्चरर की जिहड़ी पोस्ट है वो हासिल कर लांगे। देखो पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के नाल जिहड़ा तुहानूं लगना पेगा। वो कहंदे ना एक बार जो निश्चय कर लिया तो पिछे मुड़ के नहीं देखांगे, पिछे मुड़ मुड़ के देखण वाले कदे इतिहास नहीं रचते, पिछे मुड़ मुड़ के देखण वाले कदे इतिहास नहीं रचते। तो इतिहास रचण का वेला तो इतिहास ही करन चले आपां जी। सो पंजाब हिस्टरी गुरुआ पीरां नूं एक मोटे तौर पर पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स नूं देखदा, मैं गल करना चाहूँगा पहला सिख गुरुज दे टाइम पीरियड दी। सिख गुरुज धन श्री गुरु नानक देव जी दे बर्थ तो लैके 1708 आ एक समा है जदों सिख गुरुज दा जिहड़े 10 गुरु होए अपने वो साडे सामने आए सीगे। आपां उन्हां बारे पढ़दे हां। बहुत सारे स्टूडेंट्स है गुरुआं दे जिहड़ा मैं नोट्स देखदा तुहाडे या मैं खुद मास्टर कैडर दे विच है जिहड़ा स्टूडेंट्स नूं पढ़दे देखिआ, तो उहदे विच देखदा कि एक लिमिटेड जिहा डेटा हुंदा है, उहदे नाल लैक्चरर दी पोस्ट नूं तुसीं हासिल नहीं कर सकदे। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी बारे ही गल कर लेना। ये अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा जी, पूरा डिटेल दे विच तुहानूं नोट्स भी प्रोवाइड किए जाणगे, कंटेंट प्रोवाइड होएगा, ਉਹਦੇ MCQ भी होणगे, किहड़े क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर च रह चुके हैं, आपां उन्हां बारे भी डिटेल्ड डिस्कशन करांगे जी। सो मैं जिवें पहले गुरु नानक की गल कर लेना, पहले गुरु नानक की गल कर लेना, मैं तुहाडे ही पढ़े क्योंकि तुहाडे चों बहुत जणिआं ने पहलां तैयारी कीती भी होगी, मैं उस बारे डिस्कशन करना चाहूँगा। तुसीं पढ़िया होगा उन्हां दे जन्म बारे,
उस तो बाद पहली गल तो जन्म तुहाडा जिहड़ा ओह आपां पढ़ते आ रहे हैं 15 अप्रैल 1469 वो काफ़ी नहीं है, आपां नूं जन्म साखियां पढ़नियां पैणगियां। किहड़ी जन्म साखी भाई बाले की जन्म साखी किहड़ी की कहती है, पुरातन जन्म साखी की कहती है, मेहरबान की जन्म साखी की कहती है, उन्हां बारे डिस्कशन करांगे। मैं एक छोटी एग्जाम्पल लेना चाहूँगा एनलाइटमेंट, मैं एनलाइटमेंट की गल करना चाहूँगा। एनलाइटमेंट गल कर लेने आप जी ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति देखो ज्ञान प्राप्ति बारे स्टूडेंट्स ने की पढ़िया भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई सी काली बेई रिवर हैगी जी है ना सुल्तानपुर लोधी, उत्थे उन्होंने जी ज्ञान प्राप्ति होंगी है जाके कि इन्ना काफ़ी सी। तुसीं आप सोच के देखो कि तुहाडा इन्ना जान लेना 1499 दे विच ये भी आपां नूं पढ़ना पऊ किहड़े राइटर ने 1499 किया है, किहड़े ने 1495 किया है, किहड़े ने 1497 किया है, जे चंगे लैवल की तैयारी करनी है। ठीक है, जे कंपीटीशन च बैठण की गल सोच रहे हैं आपां, पर इत्थों भी किते ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनलाइटमेंट तो गल कर रहे हैं, इत्थों दो गुरुद्वारा साहब निकल के आ जाते हैं। गुरुद्वारा संत घाट साहिब, संत घाट साहिब, लो जी ये है सुल्तानपुर लोधी ते जाके चंगे लैवल के जो क्वेश्चन पेपर होंगे क्वेश्चन इत्थों बन के आता है। क्वेश्चन बनेगा गुरुद्वारा संत घाट साहिब कित्थे है, हुण आपां तां पढ़ के नहीं है, आपां एनलाइटमेंट तां पढ़ी है पर आपां उत्थे किते ना किते पढ़ना भुल गए गुरुद्वारा संत घाट साहिब कित्थे है। काली बेई रिवर जिथे उन्होंने अपने चरण रखे सीगे आफ्टर एनलाइटमेंट, आफ्टर ज्ञान प्राप्ति तो बाद जिथे कदम रखे सीगे वो जगह है गुरुद्वारा संत घाट साहिब। ये वही जगह है जिथे उन्होंने नाम की प्राप्ति हुई सी, ये वही जगह है जिथे उन्होंने सोपा प्राप्त होया सीगा, ये वही जगह है जिथे एक ओंकार सतनाम ये शब्द उच्चारित होए सीगे, हम ताड़ी वैकार कारे लाया, इस तरह के शब्द जिहड़े सानू इत्थे देखण नूं मिले सी, गुरुद्वारा संत घाट साहिब है, सुल्तानपुर लोधी च रह जाता है। इन्ना ही नहीं, जो आप एनलाइटमेंट की गल कर रहे हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल लैके चल रहे तो आप थोड़ा जिहा होर राबता करांगे। मैं गल करना चाहूँगा भी गुरुद्वारा बेर साहिब की गल कर लो, गुरुद्वारा बेर साहिब वो जगह जिथे 14 साल 9 महीने ते 13 दिन का जी तपस्या की सी जिस बेरी के हेठा, क्योंकि तुहानूं पता है जदों श्री गुरु नानक देव जी आफ्टर मैरिज बीबी नानकी कोल रहे गए है, बीबी नानकी जिन्होंने आप फस्ट सिख गुरु जिहड़ा उन्हां दे सिख गुरु पहले जिहड़े आप सिख मानते हैं किन्हां दे, श्री गुरु नानक देव जी दे। क्वेश्चन भी बनया होया है, हु वाज द फस्ट सिख ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, वो बीबी नानकी जी से उन्होंने तो 5 साल वड्डे, उन्होंने घरे उन्होंने जिहड़ा है 14 साल 9 महीने ते 13 दिन बतीत किए है, ते जिस बेरी दे पेड़ हेठा उन्होंने सेवा की सीगी, भगती की सी, मैडिटेशन किया सीगा, उन्होंने आप गुरुद्वारा बेर साहिब के नाम तो जानते हो, सुल्तानपुर लोधी च रह जाते हैं जी। आप पढ़न तो चले से एनलाइटमेंट, परंतु बहुत सारी चीज़ां तो आप मिस करते हैं। सो इन्हां चीज़ों बारे आप डिस्कशन करांगे, इन्हां बारे राबता करांगे। सो इस तो बाद जिहड़ा गल कर रहे हैं, देखो जिहड़ा पहला ईरा रहने वाला है वो सिख गुरुज है, एंड नो डाउट देखो ये तो मैं तुहानूं पहला ही दसता कि इहदे च आपां सिख गुरुज बारे जाणांगे ते डिटेल दे विच होएगा सब कुछ। तुहाडे जिन्ने क्वेश्चन बनते, जिन्नी भी क्वेरीज ने वो सारियां बारे डिटेल च जाणांगे आपां। उदासियां पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, किहड़ी उदासी दे विच कित्थे जाके उन्हां किस नाल मुलाकात हुई है ते उस तो बाद उत्थे किहड़ा गुरुद्वारा साहब बनया होया है ते उस गुरुद्वारे साहब दा जिहड़ा स्थापना दा नींह दा पत्थर किने रखिया होया है, वो सारा जिहड़ा है उदासियां श्री गुरु नानक देव जी दी जाननियां बाकी है। श्री गुरु अंगद देव जी बारे बहुते स्टूडेंट्स नूं तां इह भी नहीं पता हुंदा कि बाल बोध दे रचनहार श्री गुरु अंगद देव जी हैगे है। ठीक है, मल अखाड़ा कित्थे बनया सीगा वो सारा कुछ है जिहड़ा सैकेंड गुरु बारे पिया, थर्ड गुरु बारे, फोर्थ गुरु बारे पूरा डिटेल दे विच डिस्कशन है जिहड़ी 10 गुरुआं बारे आपां हर एक चीज़ नूं बारीकी नाल पढ़ना। तुहाडा सहयोग चाहिए, जिथे जिथे जो डाउट क्वेरी होएगा तुहानूं जरूर, क्योंकि अज मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रो देण आया, क्योंकि मैनूं 2 चीज़ों पढ़ाउण दा मौका मिले, एक तो पंजाब हिस्टरी, दूसरा मॉडर्न, ते आपां दोनों बारे पूरा डिटेल च होएगा। दूसरा जिहड़ा सिख गुरुज बारे आपां जिहड़ा सिख गुरुज तो बाद तुहानूं पता 1708 दे विच एक पंजाब दे विच तूफान आया सी, उस तूफान का नाम सी बंदा सिंह बहादुर, है ना। आपां इस पीरियड नूं जानना है, ठीक है। बंदा सिंह बहादुर नूं जाणांगे आपां। 1708 ते 1716
16 तक का जिहड़ा समा है इस बारे डिस्कशन करांगे। बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह तो मात्र 4 साल छोटे सीगे, 1670 च राजौरी च उन्हां दा जन्म ते उस तो बाद पूरा परिवारिक डिटेल ते उन्हां दे नाल किहड़े-किहड़े किस्से वापरे ते कित्थों वो बैरागी तो बनदा किवें उन्हां दी जिहड़ी नांदेड़ साहिब धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल मुलाकात हुंदी है, उत्थों तक दी जर्नी ते उस तो बाद पंजाब ते विच आके सिख साम्राज स्थापित करन दा जिहड़ा पूरा किस्सा, पूरा जिहड़ा है कहानी, जिथों जिथों जो जो कुछ बन सकते वो पूरी बंदा सिंह बहादुर बारे आपां डिस्कशन करांगे जी। इस तो इलावा इस तो बाद क्योंकि स्टूडेंट इसनूं तैयारी करते समय आपां विच फिर किते ना किते भुल जाने की भुल जाने भी मैं तीसरी चीज़ बारे फिर डिस्कशन कर ला। अपने पंजाब ते जुल्म होया सीगा, पंजाब ते जुल्म होया सीगा, जुल्म 1716 तो लैके 1748 तक का समा सी जिहड़ा पंजाब ते जुल्म का समा होया। किवें 1713 दे विच जिहड़ा अब्दुल समद खान जिहड़ा फारूकशियर दे द्वारा बिठाया जाता है, आउंदे सार जुल्म का जिहड़ा प्रोसैस है जिहड़ा शुरू हो जाता। पंजाब का गवर्नर सी, मैं भी क्लीयर करदा इत्थे। उस तो बाद 1719 दे विच जिहड़ा 1726 दे विच सॉरी जकरिया खान बैठा सी। जकरिया खान ने फिर आपदे बाप तो अब्दुल समद खान का बेटा ही सी, वध हनेरी लियाउण दी कोशिश की, पंजाब नूं पंजाबियों नूं खत्म करने की कोशिश की। 1726 तो लैके 45 तक पंजाब दे विच कोहराम मचा के रखा सी उसने। उस तो बाद यहिया खां ते उस तो उसे समय दे विच जिहड़ा छोटा कल्लूकारा काहनूवान दे जंगलों दे विच जिहड़ा आपां पढ़ांगे उस बारे। 1746 च यहिया खां लखपत राय कौन सीगे, कित्थों कित्थों किहड़े क्वेश्चन है जी, पूरा डिटेल दे विच इत्थों बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तुसीं इहदे विच भी कल्ला 100 क्वेश्चन बना सकते हो तो एग्जामिनर कित्थों किहड़ा क्वेश्चन चक के लियावे आपां नहीं सोच सकते। आपां इस बारे पूरा डिटेल दे विच डिस्कशन करांगे। देखो जे तां देखो ऐसे पीरियड दे विच कोई 10 को क्वेश्चन श्योर होंदे आ भी जिहड़े लगातार रिपीट हो रहे हैं, पर वो 10 मैं श्योरिटी तां लवां भी जदों पता ही है भी कोई होर सबजैक्ट भी नाल होणगे। हुण तां तुहाडा सिर्फ और सिर्फ हिस्टरी दा चैकिंग हो रही है ना, तुसीं किन्ने को हिस्टरी दे माहिर हैगे हो, तो उन्हां बारे आपां डिस्कशन करांगे। 1716 तो लैके 1748 तक का जिहड़ा समा है वो पंजाब ते होए जुल्म दा प्रतीक है जी। उस तो बाद जिहड़ी आपां गल करांगे, उस तो बाद जिहड़ी नैक्सट गल रहेगी 17 सिख मिसलां आ जांदियां, सिख मिसलां है ना, सिख मिसल्स ठीक है। ये 1748 तो लैके जिहड़ा है 1799 तक का जिहड़ा समा कहूँगा मैं वैसे इसनूं, ठीक है। देखो ये समा किते ना किते अगे पिछे हो सकता है भी, इस बारे भी तुहानूं जिहड़ा थोड़ा जाणू करवा देना चाहूँगा। सिख मिसल्स विसाखी वाले दिन जदों इन्हां दी स्थापना हुंदी है 1748 दे विच, नवाब कपूर सिंह इसके फाउंडर होए सी ते जिहड़ा दल खालसा, असल च मैं दल खालसा दी गल कर रहा, ते जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़ा प्रधान सैनापति के तौर पर नियुक्त होया है। उस तो बाद ये टोटल 12 मिसलां सी, कई इतिहासकार 11 मानते, 11 क्यों मानते, किहड़ी नूं नहीं मन्निया जांदा उस बारे भी आप डिस्कशन करना है। हाले अब 12 मिसलां बारे पूरा डिटेल च जानना बहुत जरूरी है तुहाडे लई जेकर तुसीं लैक्चरर कैडर की तैयारी कर रहे हो। तो उस तो बाद 1799 च ऐसा की वापरिया कि सिख मिसल्स खत्म हो गई? नहीं जी, खत्म नहीं हुई सी, पर उन्हां दे उपर किसी दा होर दा कंट्रोल हो गया सीगा। 1799 च एक होर लहर चली सीगी, उस लहर का नाम सी रणजीत सिंह। फील प्राउड कि तुसीं उस धरती दे जंपल हो जिथे रणजीत सिंह वर्गे योद्धे जिहड़ा पैदा होए हुए है, ठीक है। 1799 तो लैके 1839 तक आ समा सीगा महाराजा रणजीत सिंह जी का, ठीक है। बुद्ध सिंह इन्हां दा जिहड़ा अर्ली नेम सी, बचपन का नाम, चाइल्डहुड का नेम तुसीं कुछ भी कह सकते हो। महा सिंह का बेटा, खड़क सिंह का पोतरा, ते उस बारे आप डिस्कशन करांगे। रणजीत सिंह जी देखो, मैं इन्हां नूं कली शख्सियत या परसनैलिटी कह के मैं इन्हां दा अपमान नहीं करना चाहता। एक सदी सी, एक सेंचुरी की तरह कहूँगा इन्हां नूं, जिहड़े शायद रेयर ही इस तरह के इंसान पैदा होंदे। देखो अपने समय दे विच अपने आप नूं इन्ना को माहिर एक्सपर्ट कहवा लेना कि आ जिहड़ी 100 रीसेंटली पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप 100 किंग्स की जिहड़ी सूची जारी हुंदी है, तो उहदे विच महाराजा रणजीत सिंह टॉप ते सीगे, यानी पहले नंबर ते सीगे। सो दसदा है कि रणजीत सिंह अपने आप च एक सदी सी, एक सेंचुरी सी,
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ 7 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੌਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। 7 ਬੇਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1839 ਚੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1839 ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋੜ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੰਗਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1757 ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 1757 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 1764 ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੂਰ ਹੜਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਾਠੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੜਪਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਐਂਗਲੋ ਵਾਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਸਟ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੁਦਕੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1848-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ
1469 तो लैके 1849 मैं पहला भी पूरा डिटेल दे विच तुहानूं दसता। बहुत सारे क्वेश्चंस भी तुहाडे नाल साझे कीते गए हैं भी जिहड़े तुहानूं देखण नूं मिलणगे। सो आपां इहदे विच आ टाइम पीरीयड दे विच आ पार्ट्स तुहाडे सामने साझे कर ही दित्ते गए। इन्हां 5-6 पार्ट्स दे विच जिहड़ा सिख हिस्टरी नूं जानन दी कोशिश करांगे जी। उस तो बाद इस तो बाद अपनी अगली प्लैनिंग की रहेगी, आपां जाणांगे जी मॉडर्न हिस्टरी। सिख हिस्टरी तुहानूं पता लग ही गया, सिख हिस्टरी ठीक है। सिख हिस्टरी आपां इन्ने पार्ट्स दे विच इस समय नूं इस ईरा नूं 5 ਤੋਂ 6 पार्ट्स दे विच जिहड़ा आपां स्टडी करना है। उस तो बाद आपां गल करांगे मॉडर्न दी, मॉडर्न हिस्टरी। मॉडर्न हिस्टरी बारे भी थोड़ा मैं झलक कह लो या ट्रेलर कह लो तुसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह देंगे है मॉडर्न हिस्टरी है जिहड़ी 1708 च जदों औरंगजेब की मौत होंदी है उस तो बाद जिहड़ी शुरू होंदी है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग सलीके नाल दसदे हैगे आ, पर एक क्वेश्चन कदे भी नहीं बनया कि मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट कदों होंदी। क्वेश्चन आपां नूं स्टडी करन तो मतलब है, तो मैं जिहड़ी मॉडर्न हिस्टरी की गल करदा, मॉडर्न हिस्टरी जिहड़ा है यूरोपियन कंट्रीज़ दे जिहड़े अराइवल तो मन्नी जाती है। अकॉर्डिंग टू मी यूरोपियन कंपनीज़, ते आपां यूरोपियन कंपनीज़ दा आगमन पढ़ना है। आपां यूरोपियन कंपनीज़ दा आगमन पढ़ांगे, उन्हां दा जिहड़ा अराइवल पढ़ांगे। आपां जाणांगे इहदे विच जिहड़ियां कंपनियां दा आगमन होया सीगा, जिवें जिहड़ी पहली कंपनी सीगी पोर्तुगीज सीगे, पोर्तुगीज पुर्तगाली ठीक है। तुहानूं पता होना है 1498 दे विच जिहड़ी इन्हां दी कंपनी सी एस्तादो दा इंडिया, यस एस्तादो दा इंडिया सी इन्हां दी कंपनी सीगी। उन्हां चों पहला पर्सन सी जिहड़ा वास्को डी गामा तुसीं पढ़दे आए हो। 1498 च एक कालीकट पहुंचा सीगा, उत्थों दा जिहड़ा राजा सीगा जैमोरिन, उन्हें उसका स्वागत किया सीगा। 1498 की गल करांगे। इस तो पहला मैनूं लगदा किते ना किते कुछ अधूरा रह जांदा। स्टूडेंट्स इत्थों ही तैयारी करना शुरू कर दिंदे हैं भी इस तो पहला भी कोई परसन पोर्तुगीज की जमीन तो निकलिया सीगा। वो कौन सीगा? वो सी बार्थोलोमा डियास। बार्थोलोमा डियास वॉज द फर्स्ट परसन जिहड़ा उस पोर्तुगीज की धरती तो इंडिया वाल मूव किया सी उसने, परंतु मैडागास्कर का गेड़ा कट के वापस मुड़ जाता है। क्यों मुड़िया? क्योंकि उन्होंने लग्या भी अगे तो समुद्र ही समुद्र है, अगे कुछ भी दिखाई ही नहीं देना। परंतु वास्को डी गामा सी जिहड़ा 1498 दे विच जिहड़ा चलिया, पता उन्होंने भी नहीं सी भी इंडिया किधर हैगा, परंतु लभदा 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 वास्को डी गामा जाके वो कित्थे खोज के लिया है। उन्हें जाके इंडिया नूं 1498 खोज लिया। करीब 90 दिन की यात्रा तो बाद वो कालीकट विखे पहुंचता है। उत्थे जाके उसने जिहड़ा है अपना पहला आप कहने ना समुद्री रस्ता खोजन वाला व्यक्ति कौन है, तो आप वास्को डी गामा नूं कह दिंदे आ। जे आपां नूं कह दिंदे कि किहड़ा देश हैगा तो पोर्तुगीज हैगे है। आप पोर्तुगीज बारे जाणांगे। आप बार्थोलोमा डियास बारे भी पढ़ना है। पहला परसन सी चलिया तो पोर्तुगीज की धरती तो, परंतु इत्थे पहुंच नहीं पाया। उस तो बाद वास्को डी गामा अंदाजे जे नाल निकलिया, परंतु इत्थे जिवें तिवें करके पहुंच जाता है। उस तो बाद एक परसन हो रहा जिस बारे शायद आप किते ना किते गल कर जाने, वो है पेड्रो अल्वरेज, जिहड़ा 13 जहाज़ों के नाल समुद्री जहाज़ों के नाल भारत में पहुंचा सीगा। तो उत्थों कह के चलिया सीगा कि यस मैं अज इत्थों चलिया तो मैं इंडिया चलिया तो इंडिया नूं लभूंगा। मैं उन्होंने रस्ता भी जिवें कह लो, क्योंकि वो 1500 च आया सीगा, आफ्टर वास्को डी गामा वो आया सीगा। इस तो बाद आपां जिहड़ा है सैकेंड इंग्लिश कंपनी बारे जाणांगे। इंग्लैंड की जिहड़ी कंपनी सी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका समा भी आपां जानना है क्योंकि ये कंपनी पहला एस्टैबलिश हो चुकी सी, ठीक है। परंतु आए ये डच पीपल तो बाद सीगे। 1608 दे विच इन्हां दी एंट्री हुई सीगी। जिहड़ी कंपनी है वो वैसे 31 दिसंबर 1600 च ही बन गई सी। एक प्राइवेट कंपनी सीगी। किवें प्राइवेट सरकारी या जिहड़ा कोलैब की हुंदा वो पूरे डिस्कशन आपां करांगे। वैसे भी इहदे च आपां पूरे गवर्नर्स नूं स्टडी करना होगा। 1757 जिहड़ा पहला गवर्नर बनिया सी रॉबर्ट क्लाइव। उस तो बाद जिहड़ा एंड तक आपां सारे गवर्नर्स की जिहड़ी स्टडी करनी होएगी वो ऐसे ईरा दे विच होएगी। डच, ठीक है, डच हॉलैंड दे
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦरलैंड कह सकते हो। नीदरलैंड इन्हां दे रेजिडेंट्स हुंदे है, मतलब इन्हां दे वसनीक हुंदे है। वैसे ये भी तुहानूं पता होना चाहिए भी जिहड़ा नीदरलैंड है इसने नवंबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਡੱਚ ਪੀਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੋਰਤਗੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ परंतु इत्थे प्रॉपर सैटअप नहीं कर पाए सी। ते जाणांगे आपां फ्रांस दी कंपनी दी, फ्रांस दी कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ते देखो इंडिया ने गुलाम होना सी, और जां तां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, जां तां इन्हां दा होना सी गुलाम, ते या सी जिहड़ा फ्रांस की जिहड़ी कंपनी सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों के विचकार कर्नाटक वॉर्स होंदियां, 3 कर्नाटक वॉर हुई सी। वो तीनों कर्नाटक वॉर दे विच जिहड़ा एंड ते जिहड़ा नतीजा निकलिया सीगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सी जिहड़ी वो जेतू रही सीगी, ते ओह इंडिया नूं जिहड़ा अपने गुलाम बनाउण दे विच जिहड़ा कामयाबी हासिल कर लैंदी है जी। इस सारा समा है, आपां इन्हां बारे डिस्कशन करांगे। उस तो बाद इन्हां कंपनीज़ नूं जानन तो बाद आपां जाणांगे इन्हां ने इंडिया दा एनेक्सेशन किद्दां कीता है। आ एक क्रम है, एक सीरीज़ है। इन्होंने पहला बंगाल में अपने अंडर किया, फिर मैसूर है, फिर उस तो बाद मराठे आ जाते, फिर पंजाब आ जाता है। इस तरीके नाल पंजाब का एनेक्सेशन होंदा है। आपां इन्हां बारे पूरा डिटेल दे विच डिस्कशन करांगे, जाणांगे इंडियन नैशनल कांग्रेस की है, महात्मा गांधी का की योगदान है। आप पूरा फुल स्टडी दे लई तुसीं तैयार रहना है, तुहाडा सहयोग चाहिए। आपां एक वधिया सलीके दे नाल नोट्स बना के चलांगे जी। सो इस तो इलावा किसी का कोई डाउट क्वेरी है तो तुसीं विदाउट एनी हैजिटेशन पूछ सकते हो। कल इसका जिहड़ा पहला डैमो लैक्चर तुहाडे सामने आ जाएगा, ठीक है जी। सो पूरा प्रोसैस तुहानूं दस दिंदे जी। कोर्स के जिहड़े फीचर्स ने वो की है, डेली लाइव सैशन होणगे, स्टडी मटीरियल तुहानूं जो कंटेंट मैं खुद आपदा तैयार किया होया तुहाडे नाल एज इट एज साझा किया जाऊगा। उस तो बाद ऑनलाइन MCQ सीरीज़, जो भी टॉपिक तो बाद उहदे MCQ बनते हो तुहाडे नाल साझे किए जाणगे। फुल मॉक टेस्ट होएगा, टॉपिक तुहाडा कंप्लीट हो जाता। मान लो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनियों का आगमन, वो पूरा कंप्लीट करने तो बाद उसका एक मॉक टेस्ट या पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट लेना। उस तो बाद कोचिंग टिल एग्जाम, जदों तक तुहाडा एग्जाम नहीं हो जाता उदों तक एक कोचिंग तुहाडे लई, वीडियोज़, लाइव सैशन, रिकॉर्डिड सैशन, कंटेंट PDFs वगैरह उदों तक अवेलेबल ऐप के उपर रहणगे। आ जिहड़ा गुरुकुल अबोहर की जिहड़ी ऐप हैगी है, तुसीं प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करके रख सकते हो। तो उस तो बाद जिहड़ा है सानूं ज्वाइन कर सकते हो। कल आपां पंजाब हिस्टरी का एक डैमो सैशन तुहाडे सामने साझा करांगे। अज आपां सिर्फ जाणिया की कुछ हो सकता है, पंजाब हिस्टरी की है, मॉडर्न हिस्टरी की है, तो उस तो बाद किहड़े क्वेश्चन है वो तुहाडे नाल कल तो एक झलक दिखानी शुरू कर देंगे। उम्मीद करदा ये सैशन तुहाडे लई हैल्पफुल होएगा। जेकर तुहानूं लगदा कि वीडियो तुहाडे लई हैल्पफुल है तो वीडियो नूं लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करोगे। तो जेकर तुसीं चैनल ते नवें चल के आए तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना, नाल ही जो बैल आइकन है इसनूं प्रेस करना ना भुलना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होंदा तुहाडे तक पहुंच सके उन्होंने ऑल ते सैट कर लियो जी भी। सो वीडियो नूं अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।